BJP's Gaurav Bhatia speaking live on the Kejriwal case. Let's have a listen. संक्षिप्त में पहले मैं जो भ्रष्टाचारी पापी आप है उनके नेताओं से कुछ सवाल पूछूंगा और उसके बाद जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लड़ाई छेड़ी है कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ सारे कट्टर बेईमान पापी भ्रष्टाचारी जिनको न्यायालयों से कोई राहत नहीं मिल रही वो खड़े हैं, दूसरी तरफ एक ईमानदार प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता वो पाई पाई का हिसाब मांग रही है। सबसे पहला सवाल जो अरविंद केजरीवाल और जो भ्रष्टाचारी आपके नेता हैं उनसे पूछना चाहेंगे, ये जो न्यायालय जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और अब आप गिनिएगा, अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय गए और उन्होंने कहा 9 समन्स ईडी के आए हैं, उस पर रोक लगाई जाए और मेरी गिरफ्तारी ना हो। पहली चोट दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, प्रथम दृष्टया फाइलों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि शराब घोटाले का अगर आरोपी कोई है तो वो आप हैं और उनको राहत नहीं मिली। उसके बाद ईडी कोर्ट गए, उन्होंने कहा ईडी को मेरी हिरासत ना दी जाए। ईडी कोर्ट ने कहा नहीं, ईडी जांच करेगी, आपको मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद वो पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय गए कि ये जो आदेश हुआ है इस पे रोक लगाई जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। फिर वो ईडी कोर्ट गए, ईडी कोर्ट ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया और हमने देखा कि पुनः 15 अप्रैल तक उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया। ये हुई 5 चोटें। इसके साथ मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है। ईडी कोर्ट ने बेल नहीं दी, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, रिव्यू पिटीशन फाइल किया, बेल नहीं मिली, 4 और चोट लगी। 5 और 4 9 बार न्यायालय से मुंह की खानी पड़ी। संजय सिंह, ईडी कोर्ट कोई राहत नहीं, उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय कोई राहत नहीं, 11। तो क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? ये जो सारी बहस है ये प्रेस वार्ताओं में ही होती है, लेकिन न्यायालय के अंदर जो आपकी दलीलें हैं ये खोखली हैं और देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र में मर्यादा होती है। न्यायालय फैसला करता है कि किसको बेल मिलेगी किसको नहीं। इस पे आपका कोई प्रवक्ता कोई जवाब नहीं देता है। दूसरी बड़ी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आपने उनसे इस्तीफा लिया? आपने सतेंद्र जैन से, भाजपा ने ही दबाव बनाया, जनता की आवाज बन गए, आपने इस्तीफा लिया। आज ये दोहरे मापदंड क्यों हैं अरविंद केजरीवाल जी? आप स्वयं आज आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया। और I must definitely say that the people of Delhi
deserve a better CM. They deserve a CM who can give them an honest government, a transparent government, not an accused of a serious corruption charge who wishes to augment his own income and run a government from behind bars. दिल्ली की जनता कह रही है साडा हक इत्थे रख, बहुत हो गया आपका भ्रष्टाचार। तीसरी जो बड़ी बात है, जेल से सरकार चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी, आप जब भारतीय राजनीति में पहला कदम रख रहे थे तो आपने कहा था किसी पे आरोप लगे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उसका नाम पाक साफ हो, उस पे कोई आरोप ना लगा हो, उसके बाद वो पुनः राजनीति में आए और सार्वजनिक जीवन में आए। आज उस उद्देश्य का क्या हुआ? जनता थू-थू कर रही है आपकी राजनीति पर। मुझे कष्ट है ये कहते हुए। एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, आज वो भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा अरविंद केजरीवाल? बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आ गए। बीवी की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, समर्थन ले लिया। मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार करके शीश महल बना दिया। मैं वैगन-आर में छोटी सी गाड़ी में बैठूंगा, पूरा काफिला चलने लगा। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, ये तो दिल्ली की जनता के लिए है। जेल में भी सुरक्षा ली हुई है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अन्ना हजारे जी का दुख कौन जानेगा।